तो राम राम जी आप सबको। तो आप सब कैसे हो? हम सब बिल्कुल ठीक है। बच्चों को उठा दिया है और देखो उठ भी नहीं रहे हैं, पर मैंने दोनों को उठा दिया क्योंकि दोनों को जाना है स्कूल। और मैं चली गई हूँ बाहर। टाइम हो गया है 5:30 और लगा दिया रही मम्मी ने। और यहाँ मम्मी ने गर्म पानी कर दिया है और मैं रखने जा रही हूँ किटली में थोड़ा गर्म पानी। अब करूँगी बच्चों का दूध गर्म। और दूध हो रहा है, गर्म कर रहे हैं, दूध बिलो रहे हैं। सॉरी, मैं ले आई हूँ अंदर से बोतल और मम्मी निकाल रही है घी। बच्चों की बोतल में गर्म पानी डालूंगी। टिफिन हो गया उनका पैक। ये देखो गर्म पानी कर दिया है बोतल में डालने के लिए। बच्चे जा रहे हैं नहाने के लिए और मम्मी निकाल रही है यहाँ पर घी। तो मैं मम्मी से बोल रही थी, मम्मी क्या कर रहे हो? यहाँ आ गए हैं बच्चे, रेडी भी हो गए हैं। बच्चे कर रहे हैं अपना नाश्ता दोनों के दोनों। और वही रोटी सब्जी है और दूध है बच्चों के लिए, क्योंकि सुबह सुबह मैं बच्चों को नाश्ता करा कर भेजती हूँ। बच्चे भूखे खाली पेट कभी नहीं भेजने चाहिए। उधर खाना का भी भूख लग गया है, वो भी नहा लिए हैं। और बच्चों को भी खाली पेट में स्कूल में भेजती नहीं हूँ क्योंकि बच्चों के हो जाता है पेट दर्द। इसलिए इधर आ गए हैं बच्चे बाहर जाने के लिए तैयार होकर, बाहर आ गए हैं स्कूल जाने के लिए। और मम्मी लगा रही है यहाँ दलिया के लिए आ रहा है। सूरज देवता भी आ चुके हैं। मम्मी ने गोबर सान दिया है यहाँ और मम्मी डालेगी तसले में गोबर सान के। तो जब से मैं आई हूँ तब से ही मम्मी हमें गोबर सान के डालती है और मैं घेर के आती हूँ। तो यहाँ इधर मम्मी गोबर सान रही है और ये डलोजी डाल भी दिया है मम्मी ने सारा गोबर। और भैंस भी बाहर बांध दी है। मैंने तब तक अपना अंदर किचन रूम भी क्लीन कर दिया है, झाड़ू भी लगा दिया है। तो मम्मी ने डाल दिया सारा गोबर। और मौसम हो रहा है आज, तो कभी धूप आ रही है तो कभी छाँव हो जा रही है। और मैं जा रही हूँ यहाँ, मम्मी वेट कर रही है। मैं जा रही हूँ यहाँ गोबर घेरने के लिए। तो लो भाई, मम्मी ने उठवा भी दिया है, मैं चली घेरने के लिए गोबर को। और मम्मी बैठ गई है क्योंकि मम्मी गई थी थक, इसलिए। और मम्मी यहाँ काटड़े के पास बैठी है, तो काटड़े को थोड़ा सा लाड़ प्यार चाहिए होता है, इसलिए तो यहाँ बैठी है मम्मी। और ये मम्मी के पास जा रहा है भाग भाग कर। तो ये देखो मम्मी लग गई इसको खुजली करने के लिए, इसलिए। तो वही जैसे बच्चे हैं इनको लाड़ प्यार चाहिए, तो वैसे पशुओं को भी चाहिए होता है। तो भाई पशुओं को भी इतना ही लाड़ प्यार से रखती है मम्मी। तो लो भाई, मैं आ भी गई हूँ गोबर घेर के। मैं जा रही हूँ अंदर। अंदर किचन में जो काम है वो करूँगी, उसके बाद बाहर का देखूँगी। तो किचन का तो मैंने काम किया नहीं है अभी, और मैंने बाहर से धो दिया है, झाड़ू लगा दी है। ये देखो बढ़िया से साफ हो गया है, पानी से धो दिया अंदर। चलो भाई अंदर चलते हैं। चली गई हूँ मैं अब अंदर। अंदर जा मैं रूम भी क्लीन करके आ गई थी और झाड़ू भी लगा के आ गई थी। तो लो, हमारा रूम भी क्लीन हो गया है और कन्नू भी आराम से बैठे हैं। मानवी ने ला कर गई थी कन्नू को। तो चलो अब मैं आपको किचन दिखा देती हूँ। तो किचन में है ढेर सारे बर्तन। पहले इन बर्तनों को अरेंज करूँगी रैक के अंदर, उसके बाद बर्तन साफ़ करूँगी, सारे पूरी किचन को क्लीन करूँगी। तो लो भैया, आ गई है मेरी बारी अब बर्तन साफ़ करने की। बाहर का काम मैं करके आ चुकी हूँ, तो मेरी बारी है बर्तन साफ़ करने की। ये सारे छोटे और मोटे बड़े बर्तन सारे साफ़ करके फिर बारी आएगी दूध को रखने की। तो ये सारे बर्तन एक बार साफ़ कर देती हूँ। बर्तन इतने हो जाते हैं सुबह, क्योंकि ऊपर से बच्चों को तैयार करना पड़ता है। फिर एक 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 करके बर्तन ही बहुत सारे हो जाते हैं। दूध के हो जाते हैं, लस्सी के हो जाते हैं, बच्चों को जो नाश्ता दिया होता है उनके हो जाते हैं। तो भाई इन बर्तनों को साफ़ करने के बाद बारी आ जाएगी मेरी दूध डालने की। तो लो भाई, दूध डालने की भी बारी आ गई है। बर्तन हो गए मेरे साफ़। एक बार मैं दूध डाल देती हूँ। पहले रख देती हूँ मैं मम्मी के चाय के लिए 1 लोटिया दूध फ्रिज में, क्योंकि मम्मी को कच्चे दूध की चाय अच्छी लगती है, इसलिए। तो रखने चली गई हूँ मैं फ्रिज में। अब आई है डेगची में दूध डालने की। तो डेगची में दूध डाल देती हूँ एक बार, इसको रख दूँगी फिर मैं आरे के अंदर। तो इसको एक बार दूध को छान लेते हैं, छानने के बाद फिर डेगची को दूध
डेगची बारे में रख के आएंगे। तो लो भाई मेरा दूध मियाँ दूध भी तो डाल भाई दिया है देखो और मैंने मैंने दूध भी आरे रख में भी दिया रख है दिया, ढक भी और दिया कपड़े भी और धो दिए हैं। कपड़े भी और धो चुकी मम्मी हूँ मैं। लगी इधर है इधर मम्मी नहला भैंस रही है भैंस नहलाने को। के लिए। और भैंस के बाद मम्मी ने लाएगी ये देखो काटड़े को, मम्मी भैंस क्योंकि नहला जब रही तक है। मैंने कपड़े धोए तब तक मम्मी ने भैंस को अच्छे से नहला दिया है। और मैंने कपड़े भी धो तो दिए सारे। इधर मम्मी और मेरी मौसम भी पूरी आज हेल्प धूप करती भी है नहीं काम निकली, करने ऐसी हो में। रहा है बारिश तो के वही जैसा। भैंस नहा ली है, तो चलो बारी आएगी मिलते हैं अभी आपसे काटने थोड़ी देर की। के बाद, बच्चे तो आने के बाद थोड़ा ये भी रेस्ट कर लिया इंतजार जाए। करती रहती है आने कि लगी कब है मुझे भैंस नहलाएगी। यार, तो तो एक बार इन काटड़ा भी दोनों को नहा दलिया लिया डाल था देती और हूँ। हम वॉक करके भी आ चुके थे। आ गई है शाम की, ये टाइम हो चुका है शाम का। और भैंस को अंदर बांध दिया था, अब डालूंगी मैं दलिया इसके अंदर। न्यार करके मैं वॉक करने चली गई थे हम। तो उधर काटड़े का भी रख दिया है, इधर भैंस का दलिया डालूंगी। और मम्मी ले आई बरसम, ये है भैंस का दलिया। भैंस रखने का फ़ायदा भी है भाई, नाज जो वेस्ट नहीं होता। रोटियां कुछ कुत्ते को डल जाती है, अगर बच गई तो दलिए में बन जाती है, भैंस खा लेती है। तो दूध निकालने की मैंने क्लिप निकाली नहीं है, मैंने दूध निकाल ले आई हूँ। और बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिए हैं, क्योंकि बच्चे कर रहे थे स्कूल का काम तो मैंने फ़ोन उनसे लिया नहीं। तो उसके बाद की क्लिप अब ये है कि मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए थे और मैं दूध भी निकाल लाई थी। तो अब देखती हूँ क्या मैं बनाऊँ खाने में। इधर रख दिया है दूध, ले आई हूँ गाजर, आलू, प्याज, शिमला मिर्च और आज मैं बनाऊँगी मिक्स सब्जी। तो दूध तब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं यहाँ सब्जी कट कर लेती हूँ सारी। और सब्जी बनाऊँगी आज मैं सिंपल तरीके से, तो आप देखना कि मैंने सब्जी कैसे बनाई है आज। तो भाई ये गाजर हमारे गार्डन की है, हमने अपने गार्डन में उगाई है। तो जैसे कि मैंने पहले भी आप सबको बोला था कि भाई गार्डन का व्लॉग चाहिए तो भाई कमेंट करो बहुत सारे, जितने कमेंट आएंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं गार्डन का व्लॉग भी शूट करूँगी। तो लो भाई 2 शिमला मिर्च थी, तो यहाँ फरमाइश थी मानवी की कि आलू गाजर खानी है, मानव की फरमाइश थी कि आलू शिमला मिर्च खानी है। तो भाई और मैं और सासू माँ तो जो बनेगा वही खा लेंगे, पर बच्चों की फरमाइश माननी होती है इसलिए। तो यहाँ मैंने आलू शिमला मिर्च भी बना दी और आलू गाजर भी बना दिए, दोनों की ख्वाहिश पूरी हो जाएंगी। जिसको आलू गाजर खाने हैं वो शिमला मिर्च को छोड़ देगा, जिसको शिमला मिर्च आलू खाने हैं तो वो गाजर को छोड़ देगा। तो यहाँ दोनों बच्चों की फरमाइश भी कम पूरी हो जाएगी और दोनों बच्चे भी खुश हो जाएंगे ऐसे। तो लो भाई मैं एक बार सब्जी कट कर लेती हूँ, उधर साथ के साथ मेरे को दूध का भी ध्यान रखना पड़ रहा है। तो यहाँ चली गई थी मैं बाहर, ले आई हूँ जो रात सुबह रखी थी दूध की देगची। और ये दूध को भी गर्म हो गया है, दूध का स्टैंड भी ले आई हूँ। अब मैं दूध को रख दूँगी एक तरफ, यहाँ रखूँगी अब मैं आयरन की कढ़ाई। एक बार दूध को अच्छे से जचा दूँ नहीं तो वो गिर जाएगा। तो आ गई आयरन की कढ़ाई और रख दी है, डाल दिया ऑयल, डाल दिया हींग, उसके बाद डालूँगी मैं जीरा। अभी डालूँगी मैं जीरा इसके अंदर। तो भाई जीरा और हींग अच्छे से पक जाएंगे, उसके बाद डालूँगी इसमें मैं लहसुन। आज मैंने ऐसी सब्ज़ी बनाई है, लहसुन को मैंने कूटा नहीं है। तो भाई लहसुन डाल दिया है, सिंपल प्याज डाल दिए चॉप करके। तो आज की सब्ज़ी कुछ मैं इस तरीके से बनाऊँगी। तो भाई वैसे तो मैं डोली ऐसे ही बनाती हूँ, पर आज की कुछ अलग तरीके से मैंने सब्ज़ी बनाई है। तो भाई मेरी ऐसे बनाकर सब्ज़ी खाकर देखना, बहुत टेस्टी बनती है। तो प्याज जब तक गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं तब तक इनका हम वेट करेंगे। तो एक बार इसको हिला देते हैं सब्जी प्याज को, और इसमें डाल देती हूँ। मानव आ गया था बीच में, ये देखो शरारत कर रहा था, हाथ हिला कर गया है अपना। और यहाँ इसमें मैंने डाल देती हूँ अभी मैं एक बार मसाले। पहले इनको ये डाल दिए मैंने हल्दी डाल दी है मैंने इसके अंदर। डाल दिया है थोड़ा सा मसाला, जो अपने बेसिक मसाले होते हैं वो। डाल दिया है नमक, 2 चम्मच नमक डाल दिया है मैंने इसके अंदर, क्योंकि सब्जी के अकॉर्डिंग ही नमक डलता है। बाद में बच्चे बोलते हैं कि कब नमक डाला है। ये डाल दिया है घर का पिसा हुआ धनिया। अब इनको कर देते हैं एक बार मिक्स। तब तक ये मसाले भुनेंगे अच्छी तरह से। और आज मैं नहीं डालूँगी इसके अंदर टमाटर, आज मैं सिर्फ
प्याज के साथ ही सब्जी बनाऊंगी। तो एक बार इनके मसाले अच्छे से भुन जाएंगे और प्याज भी अच्छे से पक जाएंगे, तब मैं इसके अंदर डालूंगी सब्जी। तो सब्जी तो आपको पता ही है, मैंने बनाई आलू गाजर की सब्जी, क्योंकि जब मैंने कट की थी तो आपको दिखा दी थी। तो जब तक ये अच्छे से पकते हैं, गोल्डन ब्राउन होते हैं, तब तक मैं सब्जी धो लेती हूँ उधर। और इसमें डाल दी थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये भी हमने घर पर ही बनाई है। हमारे गार्डन में मेथी हो रही थी, उसको सुखा के हमने कसूरी मेथी बना ली है। इससे सब्जी का टेस्ट और भी बढ़कर आता है और बहुत टेस्टी लगती है। ले आई हूँ सब्जी, धोकर डाल देती हूँ कढ़ाई में। तो सब्जी ही मतलब बहुत टेस्टी बन गई थी। उधर लग गई है बच्चों को भूख, मांग रहे हैं खाना, पर मैंने बताया नहीं था अभी तक उनको, क्योंकि वो कर रहे हैं अपनी पढ़ाई। और तब तक मैंने ये सब्जी छोक दी थी इधर और आटा भी लगा लिया था। तो मैं बच्चे खाना मांग रहे थे, तो मैंने बच्चों को बोला कि 2 मिनट रुको, अभी देती हूँ। तो तब तक बच्चों ने वेट किया। उधर कन्नू को भी बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, पर वो ये ना, वो इनके जैसे शरारती नहीं है, इसलिए बोलेगा नहीं कि मुझे भूख लग रही। पर मैं माँ हूँ, मुझे तो पता ही चल जाता है हमारे बच्चे भूखे हैं। तो भाई मैं फटाफट टाइम से ही खाना बनाना शुरू कर देती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे सुबह अपना ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, लंच टिफ़िन में लेके जाते हैं, और आने के बाद सिर्फ बच्चे दूध ही पीते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे रोटी खाते हैं, नहीं तो टाइमिंग ही ऐसी है स्कूल की कि आने के बाद सीधा दूध पी के थोड़ा वॉक करने के लिए चले जाते हैं हम। उसके बाद हमारा दूध निकालने का टाइम हो जाता है। ये सारे काम भी, आधे काम मैं सारे अपने रात को ही करके सोती हूँ, क्योंकि भाई रात को मतलब आधे काम रात को ही ख़त्म हो जाए तो सुबह के लिए आसानी हो जाती है। भाई इधर मैं करने लगी हूँ बर्तनों को अरेंज, और धनिया भी धोकर रख दिया है। और मानव को लगी थी भूख, तो मानव आया था खाना लेने के लिए, पर मैंने अभी खाना बनाया नहीं है और अपने होमवर्क की पूछ रहा था, तो मैंने उसका होमवर्क बता दिया। मगर जब तक बेटा मैं खाना बना रही हूँ, आप अपना होमवर्क फिनिश कर दो। तो भाई बच्चों के पेपर आ चुके हैं, तो बच्चे कर रहे हैं अपनी पढ़ाई। दे देती हूँ काम तो आसानी से कर लेते हैं याद, फिर मैं रिटर्न वर्क में उनसे ले लेती हूँ। तब तक मैं अपना किचन का काम कंप्लीट करूँगी, तब तक बच्चे अपना होमवर्क का काम कंप्लीट कर लेंगे, और ऐसे हमारा काम भी आसानी से हो जाता है। तो भाई मैंने बर्तन भी अरेंज कर दिए, छोटे मोटे बर्तन, इनको साथ साथ साफ भी कर दूँगी। तो यहाँ मैंने धनिया भी धोकर रख दिया है, और ये छोटे मोटे बर्तन है सब्जी में तड़का लगाने के बाद, तो एक बार इनको भी साफ़ कर लेती हूँ। दूध उधर रखा था गैस के पास, दूध को गर्म करके इधर ले आई हूँ। और धनिया भी मम्मी गार्डन से लाई थी अभी ताज़ा तोड़ के, तो भाई इसको भी धोकर रख लिया है, क्योंकि इसको मैं डालूँगी सब्जी में। धनिया के बगैर सब्जी अधूरी ही लगती है। तो हमारे बच्चे, किसी किसी के बच्चे खाते नहीं हैं, तो कमेंट करके बताना किन किन के बच्चे धनिया डालकर सब्जी खाते नहीं है। पर हमारे तो इतनी आसानी और अच्छे साथ साथ काम करती रहती हूँ, साथ साथ बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। जितनी बार बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, पता नहीं ये इतने सारे बर्तन आते कहाँ से हैं। असल में तो सबसे पहले वे बच्चे ही इतने गिलास कर देते हैं कि मुंह लगा के एक गिलास पानी पियेंगे, फिर उसको डाल देंगे, फिर दूसरा गिलास उसको मुंह लगा के पानी पियेंगे, उसको भी डाल देंगे। तो ये बर्तन ज़्यादा करके तो ऐसे ही हो जाते हैं। और भाई कुछ अभी मैंने सब्जी बनाई थी, उनके हो चुके हैं, तो ये छोटे मोटे बर्तन मैं साथ के साथ साफ़ कर लेती हूँ। और मेरी बेटी भी कई बार मेरी हेल्प करा देती है। अगर मैं रोटियां लगा रही हूँ तो बर्तन बच गए हैं, तो मेरी बेटी भी साफ़ कर लेती है। अगर मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ तो मेरी बेटी आटा लगा देती है। भगवान बेटियां तो सबको दे। बेटे भी अच्छे हैं, पर वही है, सबको काम सिखाना चाहिए, बेटों को भी और बेटियों को भी। बच्चे तो सभी के ही अच्छे होते हैं, पर काम सभी बच्चों को सिखाना चाहिए। बेटे भी काम करते हैं। जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो वो अभी भी बोलता है, मम्मी मैं आपके काम की कोई हेल्प करा। मैं ये बस यही बोल देती हूँ कि बेटा अभी आप छोटे हो, तो आगे। पर मानव बोलता है, मम्मी मैं बर्तन साफ़ कर दूँ, तो अभी उसका हाथ तो यहाँ तक जाता नहीं है, पर बोलता है, मम्मी मैं बर्तन साफ़ कर दूँ। माँ बेटा थोड़ा सा टाइम और रुक जाए, फिर आगे तेरे से भी करवाया करूँगी काम।
क्योंकि काम बच्चा सीख के छोड़ देना वो अच्छा है, क्योंकि इमरजेंसी में बच्चे हेल्प कर देते हैं। और मेरे तो दोनों ही बच्चे इतने अच्छे हैं। भाई इधर मानवी उधर बना रही थी, मैंने रख दी इधर कढ़ाई। तो आप सोच रहे हो कि मैंने डाल दिया इसमें घी और मैं अब क्या बना रही हूँ। तो भाई देखो कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ आज ब्रेड का हलवा, क्योंकि आज मेरे को कान्हा का भोग लगाना था ब्रेड के हलवे का, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो मैं बना रही हूँ आज ब्रेड का हलवा। तो आप सब भी ऐसे ही बना कर देखना। ब्रेड का हलवा बहुत टेस्टी होता है। और यही मैंने मेरे हस्बैंड से सीखा था, क्योंकि मैंने कभी खाया नहीं था। तो फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने ही ब्रेड का हलवा बनाकर दिखाया था और खिलाया भी था। तो तब से हम सबको ब्रेड का हलवा बहुत टेस्टी लगता है, और स्पेशली हमारे बच्चों को बहुत खुश होकर खाते हैं ब्रेड का हलवा। तो इधर मैं ब्रेड घी में भून रही हूँ, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा जब ब्रेड, तब ही इसके अंदर मैं दूध डालूँगी, दूध और चीनी। चीनी हम यूज़ नहीं करते हैं, हम यूज़ करते हैं खांड। तो ये देखो गोल्डन ब्राउन, अच्छा ब्राउन हो गए हैं बिल्कुल। तो भाई अब मैं इसके अंदर डालूँगी दूध, थोड़ा सा और भून लेती हूँ इसको। हो गया है ये रेडी। तो अब मैं डाल देती हूँ दूध, और दूध के अंदर ही मैंने खांड डाली हुई है, क्योंकि हम चीनी काफ़ी टाइम से छोड़ रखी है, हम यूज़ नहीं करते। तो मैंने डाल दिया है दूध। अब इसको चलाएंगे थोड़ी देर, जब अच्छे से दूध और ब्रेड एकदम मिक्स हो जाएंगे तो तब गैस को बंद करेंगे। तब तक हमारा अच्छे से बॉईल हो जाएगा। तो तब तक मैं इसको ऐसे ही चलाती रहूँगी, कहीं ये नीचे लग ना जाए। तो भाई दूध डालने के बाद छोड़ना नहीं है, इसको हिलाते रहना है जब तक ये खदकेगा। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया कि अच्छे से खदकने लग जाएगा। तो भाई उबल रहा है ये, आपको दिख रहे होंगे इसमें बुलबुले आ रहे हैं। तो मैं इसको फिर से चलाने लगी हूँ अच्छे से, इसका बिल्कुल खोआ सा निकल जाएगा। तो तैयार हो गया है हमारा हलवा। मैंने लगा लिया रोटी। तो छोटी छोटी कटोरियों में डाल देती हूँ मैं बच्चों के लिए, कानू के लिए। सबसे पहले मैंने लगा लिए कानू की प्लेट। अब मैं डाल रही हूँ मानव के लिए, फिर मैं डालूँगी मानवी के लिए, और मैं फिर डालूँगी मम्मी के लिए। तो ये तीनों का हलवा डाल दिया है मैंने, बच्चों का, मम्मी का, कानू का, चारों का। तो भाई चारों का हलवे की कटोरी तैयार हो गई है। सब सारे साथ में बैठ के खाना खाएंगे। तो अब आगे आ जाएगी सब्जी की बारी, हलवे की कढ़ाई। तो डाल दिया है यहाँ बच्चों का खाना भी मैंने, कानों की लगा दिया मैंने सबसे पहले प्लेट। डाल दिया मानव का हलवा, मानवी का और उसकी दादी के लिए। तो भाई खाने के साथ साथ भी मेरे को सारे काम निपटाने होते हैं। सुबह के नेक्स्ट डे सुबह बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना, सब्जी कट करना, और किचन भी क्लीन करके ही मैं रात को ही सोती हूँ, क्योंकि आसानी हो जाती है। अगले दिन के काम भी आधे हो जाते हैं और मेहनत भी आधी हो जाती है। और रात के सारे काम सुबह के सारे काम रात को ही। तो लो भाई, बातों में मैंने बच्चों को थाली भी लगा दी है और मम्मी की भी लगा दी है। तो ऐसे ही काम करके एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, सुबह की भी और रात की तो होती है, पर नेक्स्ट डे सुबह के लिए भी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है बच्चों के लिए। तो भाई खासकर जब छोटे बच्चे हों तो बहुत मुश्किल होती है। हालांकि यहाँ मानवी बड़ी हो गई है, पर मानवी के बहुत सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। यहाँ उसकी बोतल भरना, टिफ़िन पैक करना, उसके बैग में रखना, और मानव को तो मुझे पूरा ही मानव को मुझे रेडी करना पड़ता है। खाना भी मुझे अपने हाथों से करना पड़ता है। लो मम्मी दूध ले मानव, ले मानवी। तो खाना कैसे बना है बच्चों? दिखाओ इधर, कैसा? ब्रेड का हलवा और गाजर रोटी शिमला के। गाजर रोटी। मानव क्या बनाया आज मम्मी ने? मिक्स सब्जी बना दी, आलू गाजर और शिमला। अच्छा, और
ब्रेड का हलवा और रोटी। रोटी। बैठ जाओ तो पोल्थी लगाओ। तो कैसे बना बेटा खाना? बहुत अच्छा। मजा आ गया खाना खाकर? हाँ। मानवी